यूपी विजिलेंस ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए कसी कमर, जारी किया मोबाइल नंबर। रसड़ा में संत गणिनाथ जन्मोत्सव पर निकला विशाल जुलूस। नर नारी युवक ज्योतियों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। सबको जोड़ने वाली भाषा है हिंदी, सबको जोड़ने वाली एकमात्र भाषा है हिंदी। ओझवलिया में हिंदी दिवस पर आयोजित हुआ काव्य पाठ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के पैतृक गांव में आयोजित हुआ यह काव्य पाठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम। रिश्वत मांगे जाने पर तत्काल 94 54 40 18 66 पर शिकायत कराए दर्ज। रिश्वत मांगे जाने पर तत्काल इस नंबर पर दर्ज कराए शिकायत। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम, विजिलेंस की कार्रवाई तेज। 93 दिन में 36 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने अपनी सक्रियता को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस ने यह स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने से लोगों के काम रुकेंगे नहीं, बल्कि नियमानुसार पूरे होंगे। डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण ने बताया कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने पर बिना किसी डर के हेल्पलाइन नंबर 94 54 40 18 66 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत करने से नहीं रुकेगा काम। सरकारी काम करवाने के लिए अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगी जाती है तो विजिलेंस विभाग ऐसे भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही शिकायतकर्ता का काम भी समय पर पूरा हो जाएगा। विभाग का यह स्पष्ट संदेश है कि रिश्वतखोरी की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता का काम बाधित नहीं होगा, बल्कि वह तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। इस नीति के तहत आम जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विजिलेंस की तेज कार्रवाई, 36 रिश्वतखोर गिरफ्तार। पिछले 93 दिनों में विजिलेंस विभाग ने प्रदेश भर में 36 रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 6 गुना अधिक है, जहां केवल 5 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने वालों में 9 राजपत्रित अधिकारी और 27 गैर राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों में पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी जैसे विभिन्न विभागों के उच्च पदाधिकारी शामिल हैं। गिरफ्तार अधिकारियों में प्रमुख नाम है पशुपालन विभाग के ग्रेड 2 के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता, चकबंदी अधिकारी। गिरफ्तार करने के बाद त्वरित कार्रवाई। विजिलेंस केवल गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ त्वरित न्यायिक कार्रवाई भी की जा रही है। बरेली में एसआई राम अवतार, हापुड़ में डिप्टी रेंजर शशि शेखर शर्मा के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा 10 अन्य रिश्वतखोरों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और 22 अन्य मामलों की विवेचना जारी है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तारियां। विजिलेंस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रमुख गिरफ्तारियां इस प्रकार हैं। 16 अगस्त को फिरोजाबाद में अवर अभियंता राम यज्ञ 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार। 17 अगस्त हापुड़ में लेखपाल विपिन धामा 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। 17 अगस्त को आगरा में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राम प्रताप शर्मा 3 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। 24 अगस्त कानपुर में नगर निगम के कनिष्ठ लिपिक राजेश कुमार यादव 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। 2 सितंबर मिर्जापुर में स्वास्थ्य कर्मी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। 7 सितंबर हापुड़ में नगर पालिका के अवर अभियंता 2,30,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। 9 सितंबर कानपुर में हेड कांस्टेबल शाहनवाज खान 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। 10 सितंबर कानपुर विकास प्राधिकरण के सहायक लिपिक 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। जनता के मन में भय दूर करना। डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण ने कहा कि आम जनता में अक्सर यह डर होता है कि रिश्वत की शिकायत करने पर उनका काम नहीं होगा या रुक जाएगा। इस डर को खत्म करने के लिए विजिलेंस विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि रिश्वतखोरी की शिकायत के बाद उस काम को फॉलो किया जाए और पूरा होने तक विभाग उस पर नज़र रखे। विजिलेंस विभाग की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश है और रिश्वतखोर अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। विजिलेंस विभाग की इन कार्रवाइयों से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। संत गणिनाथ पूजनोत्सव में कांदू समाज ने दिखाई सामाजिक एकता की झलक।
रसड़ा बलिया। अखिल भारतीय मधेसिया वैश्य कांदू समाज रसड़ा द्वारा शनिवार को आयोजित संत गणिनाथ पूजनोत्सव पर कांदू समाज के लोगों ने रसड़ा नगर में हाथी घोड़े के साथ भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकालकर सामाजिक एकता एवं भाईचारा का अनूठा मिसाल पेश किया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं, युवतियां, युवा व पुरुष शामिल है। शोभा यात्रा से पूर्व संत गणिनाथ मंदिर पर अखंड कीर्तन के समापन के बाद विधि विधान के साथ हवन आरती पूजन अर्चन किया गया। यह शोभा यात्रा पुरानी संगत स्थित संत गणिनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर ब्रह्मस्थान, मुंसफी तिराहा, भगत सिंह तिराहा, प्यारेलाल चौराहा होते हुए मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हो गई। शोभा यात्रा का नेतृत्व सभा के युवा अध्यक्ष दिलीप कुमार मधेसिया, भुआल जी मधेसिया, नगर पालिका परिषद रसड़ा के चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल, राजेश गुप्ता, त्रिलोकी गुप्ता, कौशल गुप्ता, दीनानाथ, संतोष आर्य, मनोज गुप्ता, सपना गुप्ता, प्रहलाद, अशोक गुप्ता आदि कर रहे थे। पूजनोत्सव के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सबको जोड़ने वाली एकमात्र भाषा है हिंदी। जयंत कुमार बलिया। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर 14 सितंबर को कुंवर सिंह इंटर कॉलेज बलिया के अध्यापक कक्ष में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृषि प्रवक्ता जयंत कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सबको जोड़ने में सहायक है। वहीं विजेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष सिंह, डॉक्टर बालचंद्राम एवं श्रीमती शशि सिंह ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के संयोजक मंडल के अध्यक्ष राजेश चंद्र सिंह, वरिष्ठ गणित प्रवक्ता प्रेम शंकर राय, भारत स्काउट और गाइड के सचिव राजेश कुमार सिंह, जिला संगठन कमिश्नर स्काउट सौरभ कुमार पांडे तथा विद्यालय के अन्य सभी शिक्षक गण एवं शिक्षिका बहनें उपस्थित रहें। हिंदी दिवस पर ओझवलिया में काव्य पाठ का आयोजन। दुबहन हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकार, सांस्कृतिक विचारधारा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रतीक गाँव ओझवलिया में शनिवार को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें काव्य पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार श्रीश चंद्र पाठक ने हिंदी की महत्ता को बताते हुए कहा कि हिंद देश के हम हैं वासी, हिंदुत्व मेरी पहचान है, राष्ट्र की मेरी भाषा हिंदी, माता तुल्य महान है, वंदे मातरम। सरल समृद्धशाली यह माँ गंगा सी पावन है, प्रेम सुधा बरसाने वाली मधुर गेय सुहावन है, मानवता का पाठ पढ़ाती अद्भुत गुणों की खान है, राष्ट्र की मेरी भाषा हिंदी, माता तुल्य महान है, सिंगारिक यह बोधगम्य है, नित्य प्रेम की ज्योति जलाती है, रस छंद से परिपूर्ण है, अंतः कला मिटाती है, जन जन के मन में बसने वाली वीणा वाली तान है, राष्ट्र की मेरी भाषा हिंदी, माता तुल्य महान है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आचार्य हजारी प्रसाद स्मारक समिति के सचिव सुशील कुमार द्विवेदी ने आचार्य जी की उपेक्षा पर व्यथित होकर अपनी मनोभावनाओं को उदित करते हुए मार्मिक शब्दों में कहा कि युग दृष्टा कालजयी रचनाकार आचार्य श्री के सम्मान में प्रिय जनप्रतिनिधि ने आदर्श गांव के रूप में गुरुग्राम को गोद लिया। प्रत्येक ग्रामवासी का मन कमल खिल गया, मानो उन्हें जीवन का मनोवांछित फल मिल गया। मूर्ति स्थापना की आस लिए 19 अगस्त आता है, फूल का सुगंध ले बिलखता चला जाता है। शिक्षक सोनू दुबे ने हिंदी भाषा पर काव्य पाठ करते हुए कहा कि देवभाषा संस्कृत से प्रकटी, आर्यवर्त से विस्तार हुआ, वीणा पाणी की वीणा से मधुर स्वर का झंकार हुआ, तन सुधा रस से सराबोर छंद अलंकार से सज धज कर अग्रसर हुई, मंगलमय पथ पर सभी भाषाओं से प्यार हुआ, आत्मसात कर गले लगाई, लक्ष्य बनाई उच्च शिखर। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबुद्ध जनों ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कुसुमांजलि अर्पित कर नमन करते हुए किया। इस अवसर पर बीडीसी पिंटू राय, विनोद गुप्ता, विक्की गुप्ता, अक्षयवर मिश्रा, गुप्तेश्वर मिश्रा, अक्षय कुमार पप्पू, डॉक्टर रजत विराट, मुन्ना गुप्ता, धर्मेंद्र राय, राज गुप्ता आदि प्रबुद्ध ग्रामीण जन उपस्थित रहे। अध्यक्षता हृदयपुर के प्रधान प्रतिनिधि मोनू पाठक एवं संचालन सुशील कुमार दुबे ने किया।